अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं इमरान खान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मोहम्मद इस्लामिक। दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरी और आपकी हिदायत के लिए एक बहुत ही अजीम और मुबारक कलामुल्लाह कुरान मजीद नाजिल फरमाया। और इस कलामुल्लाह कुरान मजीद का बहुत बड़ा मर्तबा है। उलमा फरमाते हैं कुरान मजीद के अजीम शान मर्तबा जिसने देखना है तो बस सिर्फ ये देखे कि किसने नाजिल किया और किस पर नाजिल हुआ है। नाजिल करने वाली अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात, और जिस पर नाजिल हुई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाद मर्तबा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हर लिहाज से बरकत है। और जिस चीज़ के साथ निस्बत आती है वो भी बरकत वाली। नाजिल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बरकत वाली ज़ात और कोई नहीं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका। जिसका नाम इतना मुबारक हो इसकी ज़ात कैसी होगी। नाजिल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हुआ। जिस महीने में नाजिल हुआ रमज़ानुल मुबारक। जिस रात में नाजिल हुआ लैलतुल क़द्र। कौन से शहर में नाजिल हुआ, कौन से ज़बान में नाजिल हुई और कौन से फ़रिश्ते लेकर आए, हज़रत जिब्राइल अमीन। दोस्तों, कुरान की निस्बत जिस चीज़ के साथ आई है वो बरकत से खाली नहीं। और इसे नाजिल क्यों किया गया? मेरे और आपकी हिदायत के लिए, ताकि इससे मैं और आप रहनुमाई हासिल करें। अंधेरी रात में एक शख्स अपने मंजिल मकसूद तक पहुंचने के लिए एक मशाल का सहारा लेता है ताकि रास्ते में इसे कोई तकलीफ़ ना हो और वो बआसानी अपने मंजिल तक पहुंच सके। इसी तरह हमें भी इस दुनिया के अंधेरे से गुजरने के लिए जो हमारा मंजिल मकसूद है यानी आखिरत, वहाँ तक पहुँचने के लिए कलामुल्लाह की ज़रूरत है। तो मेरे दोस्तों, असल मकसद ये है कि इससे हम रहनुमाई लें। और इसकी इतनी बरक़ात हैं कि जो आयत हमारी और आपकी हिदायत के लिए आई है, इनकी अगर ऐसे भी तिलावत की जाए तो भी सवाब है। और जितनी भी परेशानियां मुसीबतें हैं अल्लाह इसकी बरकत से ख़त्म फरमाएगा। फिर हर एक सूरत का अपना मकाम। जैसे सूरह इखलास, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने 3 बार इसकी तिलावत की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक कुरान का सवाब इसके अमाल में लिख देंगे। इसी तरह सूरह मुल्क की तिलावत करना अज़ाब कब्र से निजात दिलाती है। और इसी तरह सूरह काफ की अपनी फजीलत है। और इसी तरह एक और सूरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये कुरान का दिल है, यानी सूरह यासीन। मौलाना ज़िक्रिया साहब फ़ज़ाइल अमाल में लिखते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सूरह यासीन की एक बार तिलावत करना 10 कुरान पढ़ने का सवाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नामे अमाल में लिखते हैं। ये सिर्फ एक बार पढ़ने की बरकत है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि कुरान की हर सूरत का अपना शान और अपना मर्तबा है। दूसरा, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसने सुबह में सूरह यासीन की तिलावत की, दिन भर के इसकी जितने भी हाजतें हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गैब से पूरा करेगा। और तीसरी बात, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसने सुबह में सूरह यासीन की तिलावत की और ये शख्स मर गया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसकी मग़फ़िरत का परवाना जारी कर देगा। और अगर रात में तिलावत की और रात में ये मर गया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसका मग़फ़िरत का परवाना जारी कर देगा। दारुल उलूम देवबंद कराची के शेखुल हदीस मौलाना अब्दुल रऊफ़ सकरवी साहब ने ये सारे फ़ज़ाइल अपने खुतबात में बयान किए हैं। इस्लाही बयानात ये इनकी किताब है। फरमाते हैं जब इस सूरत के नुज़ूल के वक्त हर आयत के साथ 80 फरिश्ते के एजाज़ में इसका नुज़ूल हुआ है। ये क्यों? ये इस सूरत की बरक़ात की वजह से। इससे हमें इस सूरत का मकाम और मर्तबा मालूम होता है। इसलिए मेरे दोस्तों, कुरान पढ़ने का एहतमाम करें, ख़ुद भी बाकायदगी से पढ़ें और अपने घर वालों के भी इसकी तलकीन करें। उम्मीद है ये छोटी सी वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वमा अलैना इल्लल बलाग।